यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अभी तक हमने मेरे बेटा इस चैप्टर में पढ़ा कि मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, और हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। राइट, आज हम कवर करेंगे हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं हमें अपने छोटे बच्चों के लिए करवानी चाहिए जिससे उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा, हमने इसमें लिया है इन्फेंसी, जिसमें 1 to 2 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए। तो फर्स्ट वन दिया हुआ है बेटा, द एक्सरसाइज टू डेवलप हेड कंट्रोल, सिटिंग एंड क्रॉलिंग एटसेट्रा शुड बी इंक्रीज्ड। मतलब कि बच्चों को हमें हमें उसका हेड का बैलेंस बनाना उसको आना चाहिए, या प्रॉपर वो बेड पे बैठ सके या क्रॉलिंग कर सके। तो ऐसी एक्सरसाइज उसको हमें करते करते रहना देना चाहिए और हमें इंकरेज करना चाहिए कि बच्चा ये एक्सरसाइजेस करे। Some exercises such as the moving arms, legs and reaching the to various object, हम समटाइम हमें अपने बेड के ऊपर कोई चीज़ रख देनी चाहिए जिससे वो ट्राई करे वहाँ तक पहुँचने की, उसको क्रॉलिंग करके उसको लेके आने की। तो उससे भी क्या है, एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट आर्म्स की बहुत अच्छी होगी। प्रोवाइड ऑब्जेक्ट्स, टॉयज एंड गेम्स दैट इंकरेज टू मूव थिंग्स फॉर themselves, मीन्स कि ऐसी चीज़ें जिससे बच्चा अपने आप अपनी एक्टिविटी करने की ट्राई करे। जैसे ट्राई साइकिल आता है बेटा जी, राइट, जैसे कोई टॉय आता है, हमने उसको वो वॉक करता है, बच्चा उसके पीछे पीछे क्रॉल करता है। स्मॉल बॉल्स हो गई, बॉल्स को हम डाल दें, बच्चा बॉल को पकड़ने के लिए जाता है। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज लाइक थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग अ बॉल मे बी मोस्ट सुटेबल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम छोटे बच्चों को बॉल दे सकते हैं, लाइट फुटबॉल जो बहुत प्लास आते हैं, हल्के से आते हैं, उससे भी क्या होगा, बच्चा किक करेगा, बॉल को जाके कैच करेगा, तो उससे उसकी भी जो ग्रोथ है बॉडी मसल्स की, जो ग्रॉस मसल्स हैं जो उसकी बॉडी के, वो क्या होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है, जो हमारे एज ग्रुप है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारे नेक्स्ट एज ग्रुप है वो है हमारा 3 to 7 ईयर्स का, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ये एक ऐसे स्टेज है जिसमें बच्चे को लगभग स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, क्योंकि वो प्री प्ले में पढ़ रहा होता है या और LKG UKG में स्टडी कर रहा होता है। उस टाइम पे हमें बच्चों को डेवलपिंग कॉम्पिटिशन इन मूवमेंट स्किल लाइक थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग एंड किक। सपोज हमने कोई बॉल रख दी बच्चे के सामने, हम कहते हैं बेटा इसको किक करो ताकि वो लॉन्ग जाए, राइट। जंपिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं हम लोग अपने गेम्स के पीरियड में, ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व की जाती है। Emphasizes should be laid down on participation, not on competition. बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, नॉट फॉर कंपटीशन, ताकि वो अपने ऊपर प्रेशर ना ले और उस चीज़ को इंजॉय करें। क्योंकि जब तक हम चीज़ को इंजॉय नहीं करेंगे, जब तक उसको हम अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नॉट फॉर कॉम्पिटिशन, ओनली फॉर पार्टिसिपेशन में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए एक्टिविटीज करने के लिए। एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स लाइक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी शुड बी एम्फसाइज्ड, मींस कि ऐसी एक्टिविटी जैसे मान लीजिए कैच करने की एक्टिविटी है, रनिंग करते करते जंप करने की एक्टिविटी है, तो हमें ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन है बेटा स्ट्रक्चर्ड एज वेल द अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी शुड बी ऑल्सो बी परफॉर्म डेली फॉर एटलीस्ट 6 मिनट बाई चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ। यस, ऑलवेज एक बच्चे को कम से कम दिन में 6 to 8 या मैं कहता हूँ 5 to 10 मिनट्स तक एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे उसमें जंपिंग हो गई, जिगजैग रनिंग हो गई, ठीक है जी, टो जंप हो गया, ब्रॉड जंप हो गया, दोनों लेग्स को जंप करके हो गया, लॉन्ग जंप हो गया। ऐसी एक्टिविटी करें जहां बच्चे के प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी हो और उसकी बॉडी के पूरे मूवमेंट्स, बॉडी पार्ट्स अच्छे तरीके से मूव करें और अच्छी तरीके से बिल्डअप हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है चाइल्ड का, उसमें हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड, जो 8 to 12 ईयर्स का है, जिसमें हम लोग 1 to लेके 5 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्कूल कमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर बेटा जी हम लोग क्या क्या करेंगे, मैं आपको 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करता हूं। चिल्ड्रंस शुड बी engage in activities such as a stunt, throwing, jumping, catching, running, etc. so they can acquire body control, strength and coordination. हमें बच्चों को कैच कराने के लिए, जंप करवाने के लिए, रनिंग के लिए मोटिवेट करता रहना चाहिए। उनके लिए एक्सरसाइज वैसे ही बनानी चाहिए जैसे वो कर सके, और उससे बेनिफिट क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ आएगी अंदर और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, बॉडी का कंट्रोल बहुत इंप्रूव होगा, राइट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंड्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड। हमें हाई इंटेंसिटी मतलब कि ज़्यादा लोड वाली चीज़ें नहीं करानी चाहिए बच्चों की, ताकि उनकी जो ग्रोथ पे ओवर अटेम्प्ट ना पड़े, ओवर एक्स्ट्रा वेट ना पड़े। लिखा है ना बेटा इंड्योरेंस, ये देखिए यहाँ हम मेंशन किया हुआ है इंडोरेंस, मीन्स कि हमें इंडोरेंस एक्टिविटी कम करानी चाहिए बच्चे को, ताकि वो इजिली ग्रो कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स एंड टॉट द बेसिक रूल्स ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, एंजॉइंग द गेम, फेयर प्ले, सिंपल स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। बिल्कुल इस एज ग्रुप के अंदर हमें बच्चों के लिए गेम्स प्लान करने चाहिए, जिसमें हमें रूल्स कम करने चाहिए, हमें बच्चों को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देने चाहिए। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा जी, जैसे मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट, तो हम फुटबॉल में क्या कर सकते हैं, हम गोल पोस्ट को बड़ा कर सकते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा गोल स्कोर कर सके। उससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होगा गेम खेलने के लिए। अगर हम कोई और बात करें, हम क्रिकेट की बात करें, हम क्रिकेट में कह सकते हैं भाई वन टीम वन हैंड आउट होगा, तो उससे क्या होगा, बच्चा और इंक्रीजमेंट होगा। तो हमें रूल्स की तरफ कम ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम रूल्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो बच्चा प्ले एंजॉय नहीं कर पाएगा गेम को। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में जैसे हम रनिंग करते हैं, ड्रिबलिंग करते हैं, समटाइम उस पर रनिंग का फाउल हो जाता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि बच्चा ग्रो करे। क्योंकि अगर हम विसिली मारते रहेंगे तो बच्चा ग्रो नहीं करेगा, वो चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा सर तो हमें खेलने नहीं देते, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो क्योंकि उसकी एज क्या है, लर्न करने की, सीखने की, उसको मोटिवेट करना है कि इस गेम की तरफ वो इंकरेज हो। तो इसीलिए हमें रूल्स और प्ले हमारी जो टैक्टिक्स है वो सिंपल होनी चाहिए। लास्ट, इंट्रोड्यूस एक्सरसाइजेज दैट बिल्ड द इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बेटा, जिसमें हमें इंड्योरेंस को हमने अवॉइड किया था, लेकिन इस एज ग्रुप के अंदर हमें बच्चों को इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी और बैलेंस की एक्सरसाइजेज हमें करवानी चाहिए, जैसे आप अपने इसमें इमेज में देख रहे हैं सामने जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, राइट। हाँ, इसके बाद हमारा जो अगला फोर्थ स्टेज है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ स्टेज में बेटा आता है एडोलेसेंस 13 to 19 ईयर्स। इस एज ग्रुप के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इन दिस स्टेज द मॉडरेट टू वेरियस इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स एंड अप टू सेवरल आवर्स एवरी डे। अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी है दिन में कम से कम 60 मिनट की जो फिजिकल एक्टिविटी हो, अच्छी वाली 60 मिनट्स की हो, जिसमें आपका प्रॉपर स्टेजेस बने हो, प्रॉपर आपका रूटीन हो, ठीक है, उसको में प्रॉपर हम फॉलो करें ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके। क्यों अच्छा परफॉर्म कर सके, आप देखेंगे अंडर 19 की जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, अंडर 19 की फुटबॉल टीम है, वो क्या करते हैं, इस स्टेज ग्रुप के आके हमें बहुत हाई कंपटीशन मिलता है। इसीलिए हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम स्ट्रेंथ वाइज हम फिजिकली लोग को बीट कर सके। नेक्स्ट वन है बेटा मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज एट द लीस्ट 3 days पर वीक। हमें मसल्स को ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 3 days की हमारी वीक में 3 days की हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक दिन हमारी बॉडी फिटनेस के लिए हो जाए तो एक दिन हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए हो जाए, राइट। नेक्स्ट वन रिड्यूस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मींस की रिड्यूस सेडेंटरी मतलब कि आपको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, अननेसेसरी घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेस्ट चाहिए बॉडी के लिए, राइट। आपको प्रॉपर डाइट चाहिए बॉडी के लिए, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए विराट कोहली के आप इंटरव्यू सुनेंगे तो विराट कोहली खुद कहते हैं कि वो बहुत टाइम से अननेसेसरी जो हमारा फूड है वो यूज़ नहीं करते, बिल्कुल प्रोटीन वाला फूड यूज़ करते हैं जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही हमें भी अपनी बॉडी के लिए वही चीज़ यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज सच एज रनिंग, जिम्नास्टिक, पुशअप्स, पुलिंग अप, जंपिंग अप, प्लेइंग हॉकी, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूडेड। हमें और ये सारी जितनी भी एक्सरसाइजेज है हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा ग्रो कर सके और अपने गेम में अच्छे से कंपटीशन कर सके, राइट। नेक्स्ट और जो लास्ट एक्सरसाइजेज हमारे ग्रुप है, इस ग्रुप में इसको हम कहते हैं एडल्टहुड अबव 19 ईयर्स। इसके अंदर वो हर एक एक्टिविटी आनी चाहिए जो एक एडल्ट को करानी चाहिए। एडल्ट्स रिक्वायर सच एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज दैट हेल्प्स टू इंक्रीज देयर मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथ। बिल्कुल देखिए कोई भी स्पोर्ट्स है लगभग वो बॉडी मसल्स और स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है। कुछ गेम्स को छोड़ के अदरवाइज मोस्ट ऑफ 80% 70% जो गेम है वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। कई बार स्किल जो है वो काम नहीं आती है क्योंकि स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, तभी वो स्किल हम परफॉर्म कर पाएंगे। दे शुड परफॉर्म रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज एट द लीस्ट 2 days a week, टोन देयर मसल्स एंड बोन्स।
रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ऐसी होगी बेटा वेट ट्रेनिंग जिसे कह सकते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा है, बाहर से हम कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड वन बोन स्ट्रेंथिंग एंड दे शुड बी इंक्लूडेड रनिंग, जंपिंग रोप एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। बहुत सिंपल सी पॉइंट है, जंपिंग रोप्स हो गई, वेट ट्रेनिंग होगी, बहुत इजी है। हम लोग कॉलेज में समटाइम्स हम स्टेयर्स के ऊपर जंप करते होते तो उसके ऊपर रनिंग होती थी हमारी बास्केटबॉल की, जो हमारा ऑडिटोरियम होता था बास्केटबॉल का, उसमें स्टेयर्स होती है, उसके ऊपर जंप्स, जिससे क्या होती है हमारी मसल्स और बोन स्ट्रांग होती है। बोन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज एक्टिविटीज प्रोड्यूस एन इम्पैक्ट टू टेंस फोर्स ऑन द बोन्स दैट प्रमोट द बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसी एक्सरसाइजेस जो क्या होंगी, आपकी जो बोन्स है, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी और इंप्रूव होगी।